हजारों लाखों लोग जब ये चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस की सीबीआई जांच करे तो महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं कराना चाहती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुश दुबे। अगर आप सुशांत सिंह के फैन हैं और आप चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले और सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच सीबीआई के द्वारा हो तो इस वीडियो को स्किप मत करिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसके बारे में मैं खुद सोच के हैरान हूं और शायद आप भी जान के सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि 1.5 महीने के ऊपर हो चुका है। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की, काफ़ी फैंस लोगों ने रिक्वेस्ट किया, ट्विटर पे ट्रेंड किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी जी ने भी रिक्वेस्ट की, पप्पू यादव जी ने रिक्वेस्ट की, चिराग पासवान जी ने रिक्वेस्ट की और भी कई लोगों ने बोला कि सीबीआई जांच होनी चाहिए सुशांत सिंह राजपूत के केस की। लेकिन महाराष्ट्र सरकार बोल रही है कि नहीं, हम सीबीआई से जांच नहीं कराएंगे। आखिर क्यों ऐसा बोल रही है? दोस्तों, जैसा कि आप सबको भी पता होगा, कुछ दिनों पहले सुशांत सिंह के पिताजी ने के सिंह जी ने एफआईआर दर्ज कराई है सुशांत सिंह की जो गर्लफ्रेंड थी, जो कि लिविंग रिलेशनशिप में उनके साथ में रहती थी, रिया चक्रवर्ती, उनके खिलाफ मुकदमा किया है। और वहां से उन्होंने बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत के खाते में 17 करोड़ रुपए थे, जिसमें से कि 15 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं। सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि वो हमारे परिवार से सुशांत सिंह राजपूत को बात नहीं करने देती थी। सुशांत सिंह राजपूत की अगर तबीयत खराब थी तो हमें क्यों नहीं बताया गया? जो भी डॉक्टर इलाज कर रहा था, अगर मानसिक स्थिति सुशांत सिंह राजपूत की ठीक नहीं थी तो पहले उसके गार्जियन, उसके माता पिता को बताना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं किया गया? दोस्तों, उन्होंने कई सारी बातें बताई जिसको लेके पटना से एक टीम बनाई गई और पुलिस गई वहां पे मुंबई पे। लेकिन जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती ने, आपको सुन के बहुत हैरानी होगी, रिया चक्रवर्ती अभी नई नई अदाकारा हैं, इस फिल्म इंडस्ट्री में आई हैं, अपना पैर जमा रही हैं। आप खुद ये बताइए कि जिसके पास पैसे ना हो, जो नया आदमी हो, वो ये बताइए कि सतीश मान शिंदे जैसे इतने महंगे वकील को हायर करके सुप्रीम कोर्ट में जाके ये चीज़ें कैसे कर सकता है कि भैया हमें बिहार में जाके केस अपना नहीं लड़ना है, हमें अपना केस शिफ्ट करना है मुंबई में, क्योंकि बिहार पुलिस सही से जांच नहीं कर पाएगी और मुंबई में ही केस मेरा शिफ्ट किया जाए। आपको बता दूं कि ये जो सतीश माने शिंदे हैं, ये आपको याद होगा जब सलमान खान का केस हो रहा था काले हिरन का, तब सलमान खान का बचाव किया था। और संजय दत्त का आपको केस याद होगा जो बम धमाके में मुंबई में हुआ था, उनके ऊपर जब केस चल रहा था उस समय भी उनका बचाव किया था। उसके बाद आपको बता दूं कि अभी पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई थी, तो अभी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी सतीश माने जी ही वो केस लड़ रहे हैं सरकार की तरफ से। सतीश माने को हायर करना ही बड़ी बात है। और किसने इनको ज्ञान दिया रिया चक्रवर्ती को कि इस वकील को हायर करेंगी तो आप इस केस से बच सकती हैं? और यही रिया चक्रवर्ती कुछ दिन पहले ट्वीट करके अमित शाह को टैग किया था, गृह मंत्री जी को, और कहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आज ये क्यों घबरा रही हैं? दोस्तों, चोर के दाढ़ी में तिनका। अगर आपने कुछ किया नहीं है, अगर आपकी कोई गलती नहीं है, तो चाहे मुंबई पुलिस जांच करे, चाहे बिहार करे, चाहे सीबीआई करे, चाहे ईडी करे, कोई भी करे, आपको डर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जरा सा, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने पटना थाने में जाके एफआईआर क्या लिखा दी, वहां से इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की 4 लोगों की टीम क्या आ गई, आप दहशत में आ गई और आपने इतने बड़े वकील को हायर कर लिया और सुप्रीम कोर्ट में जाके आप अपना बचाव करना चाह रही हैं। क्या समझा जाए? दोस्तों, आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत ने कुछ दिनों पहले ही, फिल्म तो वो करते ही थे, लेकिन उन्होंने 2-3 कंपनियां चालू की थी और जिसके डायरेक्टर उसका भाई, रिया चक्रवर्ती का भाई था और रिया चक्रवर्ती खुद थी। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह जब सुसाइड किया उसके 2 दिन पहले ही उन दोनों ने रिजाइन कर दिया था। ये गुत्थी बहुत ज़्यादा उलझती जा रही है। मैं सिर्फ ये समझ नहीं पा रहा हूँ, और सरकार जो महाराष्ट्र की है वो ये क्यों नहीं समझ पा रही है कि ये केस अब सिर्फ एक केस नहीं रह गया है,
बहुत सारे लोगों की भावना से जुड़ चुका है, क्योंकि सुशांत की चर्चा हर घर में हो रही है, हर गांव में हो रही है, हर जिले में हो रही है। सुशांत की चर्चा ऐसा कोई मीडिया हाउस इस समय नहीं है जो नहीं कर रहा है। बीच में तो मीडिया हाउस ने भी बोलना बंद कर दिया था, लेकिन जब से सुशांत सिंह राजपूत की बहन और पिताजी सामने आए हैं और रिया चक्रवर्ती को घेरना चालू किया है, तब से बड़े बड़े मीडिया चैनलों ने भी ये बात करनी चालू कर दी है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई जांच के आदेश देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? क्योंकि अब ये केस मेरे हिसाब से पुलिस के हाथ में सुरक्षित नहीं है। 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि ये केस सुसाइड का है, डिप्रेशन की वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। लेकिन अगर सीबीआई जांच हो जाती है और लाखों लोगों के दिल को तसल्ली मिल जाती है, तो इसमें हर्ज ही क्या है? आप ही बताइए कि अगर रिया चक्रवर्ती को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो वो डर क्यों रही हैं बिहार पुलिस से? वो डर क्यों रही हैं सीबीआई से? और उन्होंने खुद ही बोला कि सीबीआई जांच हो, और अब वो पुलिस से डर रही हैं, बिहार पुलिस से। ये बातें कहीं ना कहीं प्रश्न उठाती हैं और सोचने में मजबूर करती हैं कि कुछ न कुछ दाल में काला है। 15 करोड़ रुपए कहाँ गए, जैसा कि उनके पिताजी बोल रहे हैं? क्या पिताजी उनके झूठ बोलेंगे? आपको क्या लगता है, सुशांत सिंह के पिताजी जो आरोप लगा रहे हैं वो सच है या जो रिया चक्रवर्ती बोल रही हैं वो सच है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अब मैं आपको इस केस से रिलेटेड जो भी नई अपडेट आएगी, मैं चर्चा के माध्यम से आपको देता रहूंगा। कमेंट करना आप ना भूलें। धन्यवाद।